Hello students, welcome to Shreji Competitive Classes. Let us start the chapter Motion. फिजिक्स का चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 9th का. इसमें आप मोशन के बारे में, रिलेटिव टर्म्स के बारे में, उसकी मीन्स वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, सब कुछ उसमें स्टडी करेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट. एवरीडे लाइफ में आप क्या देखते हो? मोशंस देखते हो, व्हीकल्स का रोड के ऊपर, फ्लाइंग बर्ड्स का, नीडल्स का. जो वॉच की आपकी नीडल्स हैं वो चलती रहती है ना, इट मीन्स वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, मोशन में है. मूवमेंट ऑफ प्लेट्स देखते हो फैन के. और क्या देखते हो? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ब्लड जो आपका वेन्स में या आर्टरीज में चलता है वो क्या उसका होता है, मोशन में होता है. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन. ठीक है, ये सब मोशन में है. कोई बॉडी रेस्ट पे कब होती है, मोशन पे कब होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपका क्या है, इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम एंड इट्स सराउंडिंग्स. जब कोई बॉडी इसकी पोजीशन चेंज करती है इसके टाइम के रिस्पेक्ट में या फिर इसके सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम बोलते हैं मोशन में. ठीक है, मोशन एंड रेस्ट आर ऑलवेज रिलेटिव बट नेवर एब्सोल्यूट. मोशन और रेस्ट जो है हमेशा रिलेटिव होते हैं, बट हम कभी उसकी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है. एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो कि रेस्ट क्या होता है. रेस्ट क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट, an object is said to be at rest if it doesn't change its position with respect to its surroundings. जब कोई ऑब्जेक्ट इसके सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो उसको हम बोलते हैं कि वो रेस्ट की पोजीशन पे है. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख लो. एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो चेयर, टेबल, बोर्ड, ट्रीज, हाउस, स्कूल. आप स्कूल जाते हो, ये तो नहीं है कि ये तो नहीं है ना कि एक दिन में आपका स्कूल कहीं और चेंज शिफ्ट हो गया अपने आप चल के, तो वो क्या है, रेस्ट पे है, एक ही जगह पे फिक्स रहता है. ठीक है, और मोशन क्या होता है? मोशन होता है किसी बॉडी का, ए बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन. एक बॉडी को मोशन में कब कह सकते हैं? अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर ली कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू इज सराउंडिंग्स. एग्जाम्पल के लिए अभी आपको बताया ना, आप जैसे देख रहे हो, आप खड़े हुए हो, ठीक है, आपके पास से एक कार जा रही है, तो क्या होगी, आपके रिस्पेक्ट में वो मोशन में हुई. ठीक है, और कोई बॉडी किसी के रिस्पेक्ट में कभी मोशन में होती है, कभी क्या होती है, वो रेस्ट पे होती है. एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें टर्म्स देखो. पोजिशन क्या होता है? The location of an object with respect to a particular point is known as position of object. Particular point about which position of object is defined is called reference point या फिर origin. देखो, आप पर्टिकुलर पॉइंट ले लो, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आपके पास से कोई व्हीकल गुजर के पास होके जा रहा है, तो आप क्या हो गए, उसके लिए रेफरेंस पॉइंट हो गए. और वो जो व्हीकल हो गया वो क्या हो गया, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मीन्स आपके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है उसकी पोजीशन, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं लोकेशन चेंज हो रही है, तो वो कहती है उसकी पोजीशन. ठीक है, कोई बॉडी हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपने किसी को कह दिया ना वो बॉडी मोशन में, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो मोशन में है, क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे भी हो सकती है. एग्जाम्पल के लिए आप देखो, जैसे आपका यहाँ पे कोई ट्री है, ठीक है, यहाँ पे ट्री है आपका, और ट्री के नीचे यहाँ पे कोई पर्सन आपका इसकी ट्री की शेडो में बैठा है. ठीक है, अब ट्री को रेफरेंस पॉइंट लेके देखो, इसकी रिस्पेक्ट में देखो, तो आपको ये क्या दिखेगा, तो ये तो सिटिंग में दिखेगा ना, रेस्ट पोजीशन पे दिखेगा. अगर कोई व्हीकल यहाँ से बाइक लेके जा रहा है तो उसको ये क्या दिखेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा. ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में वो क्या कहेगा, ये बैकवर्ड मूव कर रहा है, कि मीन्स ये मोशन में. ठीक है, तो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, रेफरेंस पॉइंट अलग अलग होता है, उसके व्यू में जो होता है ना रेस्ट और मोशन, वैसे उस वे में हम डिफाइन करते हैं. ठीक है, हम एग्जैक्टली नहीं कह पाते कि बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे. ठीक है, नेक्स्ट देखो आपकी इसमें आती है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज विद विच वी कैन एसोसिएट ओनली मैग्नीट्यूड, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से एसोसिएट करती है. एग्जाम्पल दैट इज नंबर्स आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. जो नंबर्स होते हैं उनको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं. इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड होती है, इनको मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एटसेट्रा, ये सब क्या होगी, आपके स्केलर क्वांटिटीज होगी. अब फिजिकल क्वांटिटीज विद विच वन कैन एसोसिएट मैग्नीट्यूड, दैट इज नंबर्स एज वेल एज डायरेक्शन. नंबर्स भी बताने हैं और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है. एग्जाम्पल के लिए वेट हो गया, डिस्प्लेसमेंट होगी, वेलोसिटी होगी. ठीक है, अब जो आप मास लेते हो, आपका मास कितने केजी है, 20 kg. आप ये तो नहीं को पूछेगा ना कौन सी डायरेक्शन में आपका 20 kg है. ओके, इस टाइप से मास जो होगी आपकी कौन सी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी. ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है. कैसे है, देखो इसमें आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है. अगर किसी ऑब्जेक्ट की आप स्पीड बता रहे हो, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में आपको डिस्टेंस और उसमें आपको डिफरेंस बताना है वेलोसिटी में, तो आप कैसे बताओगे,
या फिर आप ये एग्जांपल ले लो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ लो, आपको इजीली समझ आ जाएगा ये स्केलर और वेक्टर। देखो आपने डिस्टेंस का चला, सपोज करो आप यहाँ से चले, ए पॉइंट से चले यहाँ तक गए बी तक, बी से फिर वापस आप ए तक आ गए, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे ना इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, इसमें आपको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है देखने की कि कितना कहाँ तक गया, क्या क्या इसने डायरेक्शन चेंज की। यहाँ पे आपने डिस्टेंस देखना है सिर्फ, मतलब यहाँ से यहाँ तक सपोज कर लो 2 मीटर चला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फिर 2 मीटर चला, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका 4 मीटर, ठीक है। अब आपने अगर डिस्प्लेसमेंट बतानी है ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ से चल के यहाँ से यहाँ तक कोई गया, ए से बी पॉइंट तक, बी से फिर यहाँ से ई तक आ गया। अब ए से ना आप सी तक की डिस्प्लेसमेंट देखोगे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है यहाँ से यहाँ तक इसकी पोजीशन में कितना चेंज आया, ठीक है, इसके डिस्टेंस में कितना फर्क आया, वो होती है डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें आप डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से फिर वापस यहीं आ गया, तो उसी पॉइंट पे आ गया ना, इसकी डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होगी, यहाँ पे कुछ भी डिस्टेंस नहीं है ए और ए के बीच में, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। इस वे में आपको समझ आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है। वेक्टर में हम क्या देखते हैं, उसकी डायरेक्शन भी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो डिस्टेंस क्या होता है, अब वही आ गया आपका डिस्टेंस क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी इन एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय इट। जितना इसने एक्चुअल लेंथ ट्रेवल किया है वो क्या हो गया उसका, वो होगा उसका डिस्टेंस, ठीक है। हम उसकी डायरेक्शन नहीं देखेंगे। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर, स्केलर क्वांटिटी है और ऐसा यूनिट मीटर है, ठीक है। एग्जांपल के लिए आप देख लो, मोशन ले लो एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट पाथ में, क्या करो, ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है ओ से मूव करना, ए बी सी और रीच अप टू डी, ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी आया, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, इसमें आपका डिस्टेंस बताना है अपने, 5 + 10 + 8 + 20, ये सारे ऐड कर दोगे तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्लेसमेंट बतानी है आपने। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपकी, ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी बताया ना आपको, पोजीशन में चेंज हो जो ऑब्जेक्ट की, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम गिवन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जब वो मूव करता है। इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें हम क्या लेते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका भी ऐसा यूनिट मीटर है। देखो जैसे आप ए से बी तक जा रहे हो, ए से बी तक इस पॉइंट तक, ठीक है। आपने क्या करना है, इस तक जाने का वे कौन कौन सा है आपके पास, एक तो आप कैसे भी टेढ़े मेढ़े चल के ऐसे जा सकते हो, यहाँ से ये पाथ भी है आपके पास, ये भी है, ये भी है, बहुत सारे पाथ हैं। मतलब सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा आपका, जो बिल्कुल सीधा सीधा होगा, ठीक है, स्ट्रेट पाथ। तो ये क्या होगी आपकी, ये डिस्प्लेसमेंट होगी, बाकी सारे डिस्टेंस हो गए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ आ गया होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ओ से चला और रीच टू पॉइंट बी, ओ से बी तक पहुंच गया, बी से पासिंग थ्रू ए से पास होता है, ओ से ए तक गया, ए से फिर बी पे गया, ठीक है। इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ओ, इनिशियल तो ओ है, ठीक है, फाइनल बी है, ओ से बी तक पहुंचा, और इनिशियल से फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यही तो होगा, ये तो हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ठीक है, कितना उसने। अब इसने अपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना, तो ये वाला निकाल लोगे, ओ भी कैसे निकालोगे, ओ स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर का रूट, तो ये आपका 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर 25, तो ये आपका आ गया 5 मीटर, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ना। तो इट मीन्स आपका डिस्टेंस तो आ गया यहाँ से 7, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 5 मीटर, ओके। इस वे में आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप डिफरेंस देखो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट जो है ना, कभी भी आपकी डिस्टेंस से बड़ी नहीं होगी, या तो इक्वल होगी या फिर इससे छोटी होगी। क्यों, क्योंकि आपने ये देखा था ना, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई भी पाथ ट्रैवल कर रहा था ए से बी तक जाने में, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट तो ये थी। ये डिस्टेंस भी ले सकते हो आप, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं। पूछे ना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये भी बता सकते हो, ये भी बता सकते हो, ये भी बता सकते हो। डिस्टेंस मीन्स इक्वल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, इससे बड़ा ही होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा कम ही आएगी, इतना ही डिस्टेंस रहेगा। सबसे छोटा पाथ होता है ना ये, बड़े वाले पार्ट में डिस्टेंस बढ़ेगा ही, कम तो नहीं होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे क्या गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 1। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। ये इसकी रेशियो लेस देन इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। इफ ए बॉडी मूव्स अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही है, ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रही है, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। तो आपको पता ही है ए से बी तक इसी डायरेक्शन में जा रही है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल ही होंगे, ठीक है। यही डिस्टेंस होगा, यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस जो है आपका हमेशा ऐड होता जाएगा, ठीक है। अभी आपने इसमें भी देखा,
ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, डिस्टेंस ऐड होता जाएगा, ठीक है। वापस मुँह घूम के आए तो भी उसमें ऐड हो जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जो वो जीरो भी हो सकती है, वापस इसी पॉइंट से चल के इसी पे आ गया तो पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है। अगर ये इससे नेगेटिव में चला गया तो ये नेगेटिव भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पोजीशन नेगेटिव में चली जाए तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ओके, इस वे में ये इनमें डिफरेंस आपने समझ लिया। नेक्स्ट आपका इसमें आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है? Uniform motion. A body is said to have uniform motion if it travels equal distance in equal intervals of time, no matter how small these intervals may be. ये क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? अगर आपके सपोज कर लो एक सेकंड में कोई बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस चल रही है, ठीक है। फिर जो दूसरा सेकंड आया 1 सेकंड, उसमें भी 1 मीटर चल रही है। थर्ड सेकंड जो है उसमें भी वन मीटर चल रही है, ठीक है। हर एक सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन इंक्रीजेज लीनियरली। तो ये क्या करता है, डिस्टेंस लीनियरली इंक्रीज करता है, ठीक है। इफ़ ए कार मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, एग्जाम्पल के लिए कार मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन पाथ के साथ, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। मीन्स उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं कर रहा है, वो उतनी ही स्पीड से चले जा रही है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया आपका? A body is said to be non-uniform motion if it travels unequal distance in equal interval of time, no matter how small these intervals may be. ये क्या करेगी, अब बॉडी ना अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। जैसे देखो, ये 1 सेकंड में 1 मीटर चला, सेकंड में स्पीड बढ़ा दी अपने कार की, तो वो 2 मीटर चला, थर्ड सेकंड में 3 मीटर चला, 4 मीटर चला। इस टाइप से स्पीड आपकी चेंज होती जा रही है। मीन्स वो क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 1 सेकंड में आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी अनइक्वल, हर एक इंटरवल में अनइक्वल आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे था नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ गया, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए, एक कार मूविंग थ्रू ए क्राउडेड मार्केट में अगर कोई कार जा रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी ऑब्वियसली। पर कभी स्पीड उसकी इंक्रीज करेगा, वो कभी कम करेगा, ब्रेक भी लगाएगा, कोई आगे आ जाएगा तो, ठीक है। इस वे में आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया आपका। अब रेट ऑफ मोशन आता है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन इज कॉल्ड रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन में कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इनकी रेशियो क्या आती है आपकी, रेट ऑफ मोशन, ठीक है। रेट ऑफ मोशन को आप 2 वेज में डिफाइन कर सकते हो, स्पीड हो गया और आपका वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड देखो क्या आती है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने यूनिट टाइम में, उसको हम बोलेंगे स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि आपका डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी थी ना। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर और टाइम का क्या होता है सेकंड, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इधर पॉजिटिव और जीरो, सो द स्पीड में बी पॉजिटिव और जीरो बट नेवर नेगेटिव। आपको पता है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, और क्या होता है, तो इस वजह से क्या होगा, स्पीड आपकी हमेशा पॉजिटिव आएगी या फिर जीरो आएगी, ठीक है। स्पीड आपने चल ही नहीं रही, स्पीड है ही नहीं तो जीरो तो होगी, ठीक है। डिस्टेंस ही नहीं कवर किया तो जब डिस्टेंस जीरो होगा तो स्पीड जीरो ही हो जाएगी। स्पीड कैन बी क्लासिफाइड एज, स्पीड को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, इफ ए मूविंग बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैन द स्पीड ऑफ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। ये भी बताया था ना, 1 सेकंड में 1 मीटर, सेकंड में भी 1 मीटर, फिर नेक्स्ट सेकंड में भी 1 मीटर, तो वो क्या हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, ए बॉडी इफ ए मूविंग बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ बॉडी सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म। वेरिएबल स्पीड को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब कांस्टेंट स्पीड को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड क्या होगी, हमेशा 20 की स्पीड से चल रहा है वो स्लो मोशन में, तो वो क्या होगी यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन वेरिएबल स्पीड से चल रहा है, कभी 20 कर दी, कभी 30 कर दी, कभी 40 कर दी, तो वो क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टोटल टाइम टेकन। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन, इनका रेशियो को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। अगर देखो ये आपका टोटल डिस्टेंस है, ठीक है,
फर्स्ट सेकंड में आपने इतना कवर किया 1 मीटर, सेकंड में 1 मीटर, थर्ड सेकंड में 3 मीटर, फोर्थ सेकंड में, इस टाइप से आपका ये मीटर वाला सारा ऐड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, 1 सेकंड 1 सेकंड ऐसे ऐड करते जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल टाइम, तो आपका आ जाएगी एवरेज स्पीड। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सी होती है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। पर्टिकुलर मतलब प्लेस पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपकी कितनी स्पीड है वो आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको कह दिया, आपने बतानी है उसने इतने टाइम बाद इसकी कितनी स्पीड थी, मतलब यहाँ पे किस पॉइंट पे कितनी स्पीड थी वो आपने बतानी है। तो वो एक ही पॉइंट पे, मतलब एक ही जगह पे आपकी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं उसको। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अब देखो, ओडोमीटर है ऑफ ए बाइक रीड्स 1600 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप स्टार्ट की कोई 1600 पहले था उसका स्टार्टिंग पे, 2000 किलोमीटर एंड पे हो गया ट्रिप की। बाइक टेक 16 आवर, अगर बाइक ने यहाँ से यहाँ तक जाने में 16 आवर लिए, 16 घंटे लिए, तो आपको एवरेज स्पीड काउंट करनी है। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो आपको टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2000 में से 1600 माइनस करोगे तभी तो टोटल डिस्टेंस आएगा ना। 1600 से स्टार्ट किया था, फाइनल माइनस में इनिशियल करोगे तो 400 आ जाएगा। टाइम आपके पास है 16 आवर। ठीक है, 400 बाय में 16 तो आपका आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। तो आपके इससे एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, एवरेज स्पीड क्या आ गई, 25 इंटू में 5/18। अब आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हो, 1000 से। आर को उसमें करने के लिए सेकेंड्स में 3600 से। तो ये 36 20 से 20 कैंसिल, 2 5 10, 2 18 36, तो 5/18 ऐसे आता है। ये हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो आप, तो ये आपका आ जाता है 6.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर यही आपको अपोजिट करना है तो आप क्या करोगे, मीन्स मीटर पर सेकंड को आपने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 5/18 की बजाय 18/5 से कर दोगे, उल्टा कर दोगे इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड जो होती है ना डायरेक्शन के साथ जब हम बताते हैं तो वो होती है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक है, हम उसको स्पीड को कैसे डिफाइन करते थे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब ये वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डायरेक्शन भी बतानी होती है ना आपको, तो वो क्या होगी, वेलोसिटी होगी आपकी। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर होता है, और टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गया। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये तो आपको भी बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, डायरेक्शन के साथ होती है। वेलोसिटी इन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन और मोशन और बोथ। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दो, स्पीड चेंज कर दो, या फिर दोनों चेंज कर दो, तो आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी चेंज कर सकते हो बॉडी की। वेलोसिटी को हम किस किस वे में क्लासीफाई कर सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन चेंज किए, तो हम क्या बोलेंगे, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी कौन सी होगी आपकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस तो स्पीड में था ना नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, अब इसमें वेलोसिटी में क्या आ जाता है आपका, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाता है हर जगह, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स वेलोसिटी इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम इट मीन्स क्या बोलते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टोटल टाइम टेकन, मीन्स हर एक टाइम में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जितना उसने लिया उसको बोल देंगे। या फिर इसको और भी कैसे निकाल सकते हैं, चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही हो तो हम क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय में 2। ओके, इस टाइप से भी निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने उसके इंस्टेंट टाइम पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मीन्स आपको ऐसे बोल दिया 1 मीटर 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड पे आपने बतानी, तो वो क्या होगी, उसी सेकंड पे आपकी कितनी थी वेलोसिटी, तो वो क्या होगी, पर्टिकुलर टाइम पे जो बताएं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट स्टेप का आता है एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम, ये होगी आपकी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी। सपोज कर लो यहाँ से आपका चल के कोई यहाँ गया, आप इनिशियल वेलोसिटी उसकी दे रखी थी, फाइनल भी दे रखी थी, तो आप क्या करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल बाय में टाइम टेकन। इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लिया, वो क्या हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, वी माइनस सपोज कर लिया है, फाइनल वेलोसिटी वी है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। इस टाइप का मोशन जो होता है एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं हम उसको। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आता है? अब ये देखो वेलोसिटी अपॉन में टाइम है ना, ये एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या लेते हैं हम? मीटर, और टाइम का सेकंड, और एक टाइम यहाँ पे पहले ही पड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस टाइप से आपका आता है इसका यूनिट। ठीक है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव लेंगे अगर क्या हो गया? वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो रही होगी। नेगेटिव लेंगे अगर वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में हो रही होगी। अगर जीरो लेंगे व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसको जीरो ले लेंगे जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है तो हम कहेंगे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ओके, समझ आ गया ये पॉइंट। अब नेक्स्ट देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन सी होती है? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है और वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज कर रही है बाय इक्वल इंटरवल अमाउंट ऑफ टाइम इन इक्वल इंटरवल। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ओके, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मोशन कौन सा होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या करती है? इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज करती है उसकी। ठीक है, मीन्स फर्स्ट सेकंड में इतनी, सेकंड में वो थोड़ी इंक्रीज की, थर्ड में थोड़ी इंक्रीज की, मतलब इक्वल इक्वल इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कोई बॉल रोल कर रही है तो उसका कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली वो क्या करेगी? स्लो होती जाएगी। ओके, इंक्लाइंड प्लेन आपका इस टाइप से होगा ना, देखो कहाँ गया, इस टाइप से। तो ये क्या होगा? अगर ऊपर की तरफ जा रही है स्लो होती जाएगी, नीचे की तरफ आ रही है उतनी उतनी से इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ पे कह रहा है रोलिंग डाउन, डाउन रोल कर रही है तो धीरे धीरे इंक्रीज करती रहेगी। ठीक है, यूनिफॉर्म इंक्रीज करेगी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी वो। ओके, अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन सी होती है? इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट्स ऑफ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रही हो तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ ए कार ऑन ए क्राउडेड सिटी, ये वही एग्जांपल हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ही, क्योंकि एक्सेलरेशन उसी पर तो डिपेंड करती है। मोशन ऑफ द ट्रेन लीविंग और एंटरिंग द प्लेटफॉर्म, लीव कर रही हो ट्रेन या फिर एंटर कर रही हो तो उसका मोशन को कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ओके, एकदम से इंक्रीज कर जाती है ना उसकी वेलोसिटी और एकदम से डिक्रीज कर जाती है, मीन्स क्या हो रहा है? अनइक्वल अमाउंट से डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, अब देखो आपके आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। किसी भी बॉडी का मोशन है उसको अपने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, कैसे करोगे? इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक लाइन ग्राफ यूज़ कर सकते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे? लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी और ऑन अनदर क्वांटिटी। मीन्स हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही होगी। डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, इस टाइप से आप ग्राफ देखेंगे। ठीक है, ग्राफ के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर हम पोजीशन जो ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। टू ड्रॉ दिस ग्राफ टाइम इज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे ले लेंगे, वाई ये है, एक्स एक्सिस ये है, इसके अलोंग ले लेंगे डिस्टेंस, इसके अलोंग ले लेंगे टाइम। ठीक है, इस टाइप से। इस केस में द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट।
इसमें कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप जो होती है वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है। देखो आप इसका ग्राफ देखो, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना ना आपने, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगी, ठीक है, मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए आप क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे, कैसा बनेगा, अगर सपोज कर लो 1 सेकेंड में उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और नेक्स्ट सेकंड में उसने 2 मीटर और किया, नेक्स्ट सेकंड में 2 मीटर और किया, तो ये ज्वाइन करो, यहाँ पे आके मिलेंगे ना पॉइंट्स, तो ये क्या होगा आपका ऐसे ग्राफ बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना आपका, वो स्पीड देता है आपको, उससे आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से चूज एनी 2 पॉइंट्स से ए एंड बी ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई ए और बी पॉइंट चूज करो। देखो जैसे यहाँ पे कर रखे हैं ना, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, ऐसे इस टाइप से ए और बी पॉइंट चूज करो कोई, ठीक है। तो अब इन पॉइंट से क्या करो, 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ए ई और बी सी रिस्पेक्टिवली ऑन टाइम एक्सिस के साथ, ठीक है। देखो जैसे ये कर रखे हैं, ऐसे टाइम वाले के साथ ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ए ई और बी सी, ठीक है, इस टाइप से। अब जो डिस्टेंस होगा, अब एक परपेंडिकुलर और ए डी ऑन बी सी, ये भी ड्रॉ कर लो। देखो ए डी ऑन बी सी, ये जो बी सी थी आपकी, इसके ऊपर ए डी ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये वाला, ठीक है। अब देखो आपने ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है, ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। ये कैसे निकलेगा, बी सी माइनस सी डी इज इक्वल्स टू एस टू माइनस एस वन। देखो ए से बी तक का आपने डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकलेगा, कैसे निकालोगे, बी सी ये वाला माइनस में सी डी ये वाला माइनस कर दोगे, तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ना आपके पास। तो क्या करना है आपने, ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है। पहले क्या करो, बी सी माइनस सी डी कर दो, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, इसको मान लो S2, इसको मान लो S1, S2 माइनस S1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का हमने मान लिया S1 और यहाँ से यहाँ तक का मान लिया S2, तो ये S2 माइनस S1 हो गया ना। ये ए बी के ये वाला बी डी की अपने वैल्यू निकाली यहाँ से, या इसको मान लो डेल्टा एक्स, ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस जो भी हुआ यहाँ से यहाँ तक। अब आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का ए तक का पॉइंट टाइम मान लिया T1, ठीक है, बी तक का मान लिया T2, और यहाँ से यहाँ तक का मीन्स आपका ये क्या आएगा, टाइम कितना आएगा यहाँ से T2 माइनस में T1, ठीक है, टाइम ये आ गया। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास, स्पीड आ जाएगी इससे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। स्पीड क्या होती है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये क्या निकल जाएगा आपके पास, S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1। तो इस टाइप से आप बता सकते हो कि इसकी स्लोप जो है ना आपको, ये क्या देती है आपको, स्पीड बताती है, स्पीड कैसे निकालनी है, ठीक है। इससे आप स्पीड निकालिए ना अभी आपने, तो इस टाइप से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो, स्पीड। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। अब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बनेगा। उसके लिए आप ग्राफ देखो कैसे बनेगा। अब मान लो एक स्पीड, कोई बॉडी की स्पीड है इंक्रीज कर रही है टाइम के पास होने के साथ साथ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा आपके पास। स्पीड इंक्रीज कर रही है, अगर देखो टाइम उतना ही रह रहा है, 2 सेकेंड में पहले उसने इतना किया, फिर उसने क्या किया, सपोज कर लो जैसे 2 सेकेंड में 5 मीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में उसने और ज़्यादा कर दिया, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में और ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, इस टाइप से आपका बढ़ता जाएगा और ये इस टाइप से आपका ग्राफ मिल जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और अगर वही आपकी स्पीड डिक्रीज कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो क्या बनेगा आपका ग्राफ, इस टाइप से बन जाएगा। देखो, when the speed of body decreases with passage of time, distance time ग्राफ इस टाइप से। जैसे फर्स्ट 1 मीटर में उसने 10 फर्स्ट 1 सेकेंड में 10 मीटर कवर किया डिस्टेंस, ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकेंड में उसने किया 6 सेकेंड, और नेक्स्ट सेकेंड में उसने क्या किया 16 हो गया, फिर नेक्स्ट में 19 हो गया, और नेक्स्ट में फिर ऐसे, मतलब ऐसे उसका ना नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव स्लोप बन जाएगी उसकी, इस टाइप से ये ग्राफ बना। स्लोप कैसे बनाते हो, इसके ऊपर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करो। ओके, नेक्स्ट आपका आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आपने वही करना है कि एक्स एक्सिस, जैसे ये वाई एक्सिस है, वाई के लॉन्ग वेलोसिटी ले लेनी है, इस एक्सिस के लॉन्ग टाइम ले लेना है, ठीक है। बॉडी मूव कर रही है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगी, उसका ग्राफ कैसे बनेगा आपके पास। सपोज कर लो ये कोई बॉडी थी, ये आपके रेस्ट पे थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मूव कर रही थी, बॉडी मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है,
बिल्कुल स्ट्रेट। इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म देन वेलोसिटी डजंट चेंज विद टाइम। वेलोसिटी कब चेंज करती है? जब उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, वेलोसिटी होती क्या है? डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब भी किसी भी पॉइंट से टाइम से देखोगे तो आपको हमेशा 40 दिखेगी, वो कॉन्स्टेंट चल रही है ना। तो इस टाइम पे देखोगे तब भी यहीं दिखेगी, इस टाइम पे देखोगे तब भी यहीं, इस टाइम पे तब भी यहीं, हर एक टाइम पे जब भी जाके देखोगे यहीं दिखेगी आपको। तो इट मीन्स ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, पैरेलल, इसकी पैरेलल लाइन। अब देखो नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब आपने क्या करना है? डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कैसे निकालोगे आप? अब यहाँ से आप क्या करोगे? ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ए डी जो है बी सी के इक्वल है, वेलोसिटी सेम रह रही है, ठीक है, हर टाइम पे। तो ये क्या आ जाएगा आपका? सी डी यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? सी डी इज इक्वल्स टू क्या आएगा? T2 माइनस में T1। तो यहाँ से सी डी निकल जाएगा। ए डी इंटू सी डी क्या होगा? ए डी इंटू सी डी, ये इंटू में ये क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। इसका रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। तो ये ए डी इंटू सी डी क्या हो गया? ये तो आपके पास वेलोसिटी, ये था टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम हो गया। वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या देता है आपको? डिस्टेंस देता है, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो इसको, ठीक है। डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि डायरेक्शन नहीं होती है इसमें। और क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? क्या आ गया आपके पास? एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप इससे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे दे सकते हो? इस ग्राफ के अंडर जो भी एरिया आएगा ना, उसको आप बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आप देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? यूनिफॉर्म है तो ऐसा ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन, आपने देखा था उसमें भी। तो ये देखो इक्वल इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म। तो इस टाइप से आपका ग्राफ मिलेगा आपको। अब इसकी कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस कैसे करोगे, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की कैसे कैलकुलेशन करोगे? इसमें देखो अब आप क्या करोगे? एस जो है एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है? एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया क्या रहता है आपको? डिस्टेंस देता है, ठीक है, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देता है मूव्ड बाय कार इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अब एस आपने मान लिया एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, इसका एरिया आपके पास, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, अब आप इसमें क्या करोगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालोगे? इस टाइप से, ए बी इंटू में बी सी। अब इसका आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है? दिस इंटू दिस, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ए बी इंटू में बी सी, प्लस में इसका क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका क्या होगा? हाफ इंटू ए डी इंटू डी ई, हाफ इंटू ए डी इंटू डी ई, ठीक है, ये इसका एरिया होगा। इस टाइप से आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसमें से निकाल सकते हो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हो इस टाइप से, तो पहले इंक्रीज करा है, डिक्रीज करा है, फिर इंक्रीज करा, डिक्रीज करा इस टाइप से, तो आपका क्या होगा? इट शोज एज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी और वेरीज नॉन यूनिफॉर्मली विद टाइम। नॉन यूनिफॉर्मली वेरी कर रही है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इट मीन्स जो अब तक आपने पढ़ा उससे आपको क्या क्या पता चला कि आपका ये जो ग्राफ है जो आपका डिस्टेंस टाइम के बीच में ग्राफ हो, तो वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? वो आपको स्पीड के बारे में बताता है, ठीक है। और अगर वही डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में आ जाए तो वो क्या बताता है? वेलोसिटी, ठीक है। और वही ग्राफ अगर वेलोसिटी टाइम के बीच में आ जाए तो वो क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा, ठीक है। तो उसकी स्लोप क्या बताएगी? डी वी अपॉन डी टी होता है ना, उसकी स्लोप आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन, तो आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी। अब नेक्स्ट आती है आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, तो उसको बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये आपकी तीन ये वाले होते हैं, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। यू जो होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है बॉडी की, ए एक्सेलरेशन होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी होती है, टी सेकंड टाइम होता है, ठीक है, टी जो होता है टाइम होता है, और एस तो क्या होती है आपकी? डिस्टेंस होता है ट्रेवल्ड इन दिस टाइम, ठीक है। देखो ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप देख लो ये सिंपली आप इन इक्वेशंस को कैसे डिराइव करते हो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन, तो वी माइनस यू बाय में टी, तो टी इधर ले जाओ, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू हो गया, तो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हो गया, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन कैसे करते हैं हम? डिस्टेंस कवर्ड किसके इक्वल होता है? एवरेज वेलोसिटी इंटू में टाइम, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। तो देखो इससे क्या होगा आपका? ये देखो डिस्टेंस एस मान लिया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? यू प्लस वी बाय में 2 इंटू में टी, ओके, इस टाइप से
देखो तो ये बट v क्या होता है आपके पास, u प्लस एटी होता है। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला, तो v की जगह u प्लस एटी यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो u प्लस एटी आ गया यहाँ पे, इंटू में t आ गया, और ये क्या आ गया आपका s इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने क्या किया 2u, ये क्या बन गया 2u प्लस एटी इंटू में टी बाय में 2 ये बन गया ना। तो ये इसको अलग अलग कर दो, 2u/2, 2 से 2 कैंसिल, u प्लस 80/2 बन गया ये, इंटू में टी पड़ा ही है। तो ये इसको अंदर जाके अंदर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन इस टाइप से आपकी डिराइव होती है। सिंपल वे में आप इसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपके ना इसके ग्राफ के बेस पे भी देखो, जैसे थर्ड है, ये आपके पास कैसे निकलेगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी होता है आपके पास, t यहाँ से क्या आ गया आपके पास v माइनस यू बाई ए, फर्स्ट इक्वेशन से था ना, ये फर्स्ट इक्वेशन अभी हमने निकाली, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। तो यहाँ से t आपके पास आ गया v माइनस यू उधर चला गया बाय में a। तो डिस्टेंस यहाँ से क्या आ गया आपके पास एवरेज वेलोसिटी इंटू में टाइम। आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है u प्लस वी बाई टू इंटू में टी हो गया आपके पास। तो ये आपके पास क्या आ गया, टी की जगह आप क्या पुट कर दो v माइनस यू बाई ए, यहाँ से ये पुट कर दिया अपने वैल्यू। तो ये भी a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है a स्क्र माइनस बी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र बन गया, नीचे क्या बन गया 2a, ठीक है, नीचे 2a। तो ये इसको उधर ले जाओगे तो वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल्स टू 2as। इस टाइप से आपकी थर्ड इक्वेशन पे आ जाएगी। ओके, अब आप ये इक्वेशंस इससे कैसे फाइंड आउट करोगे, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसके लिए इक्वेशन बने, वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए आपकी कौन सी इक्वेशन बनेगी ये बताना आपने। कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर कोई ग्राफ बन रहा है आपका इस टाइप से, यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ तक जा रहा है, तो ये क्या होगा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट यू, इनिशियल वेलोसिटी हमने मान ली उसकी u थी, और फाइनल वेलोसिटी हमने इंक्रीज टू v मान ली, फाइनल वेलोसिटी v मान ली, ठीक है, v पॉइंट तक इन टाइम t, यहाँ से यहाँ तक हमने वेलोसिटी मान ली v, ठीक है। वेलोसिटी चेंज एट यूनिफॉर्म रेट a, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है वेलोसिटी। परपेंडिकुलर लाइंस बी सी एंड पी ई आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी। अब क्या किया आपने, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर ली बी सी और पी ई इस टाइप से, ठीक है, और एक ये ड्रॉ कर ली ए डी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, इनिशियल वेलोसिटी ओ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं फाइनल वेलोसिटी जो है बी सी रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी होगी बी सी, ठीक है। अब देखो एंड द टाइम इंटरवल टी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ सी, जो टाइम का होगा, अब टाइम इंटरवल कितना होगा इन दोनों में, ओ सी तो होगा, ठीक है। तो बी डी क्या आ गया आपके पास, बी डी बी सी माइनस सी डी, ठीक है, ये बी डी आ जाएगा। तो रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल टी, तो ये वेलोसिटी का चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। लेट अस ड्रॉ ए डी पैरेलल टू ओ सी, हमने क्या कर लिया ए डी ड्रॉ कर ली पैरेलल टू ओ सी, ए डी जो है ओ सी के पैरेलल है, ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर दी। ओके, अब नेक्स्ट देखो, इस ग्राफ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। बी सी जो है यहाँ से बी डी प्लस डी सी दोनों का एडिशन कर दोगे तभी ये लाइन कंप्लीट बनेगी ना। तो ये क्या हो गया आपके पास ओ डी प्लस ओ ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओ डी, सॉरी ये क्या दे रखा है बी डी, सॉरी बी डी है, बी डी प्लस में ओ ए, ओ ए, ठीक है, क्योंकि डी सी क्या है ओ ए के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बट बी सी जो है वी के बराबर है, वो भी हमने देखा ओ ए यू के बराबर है, तो इस इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दो। तो वी क्या आ गया आपके यहाँ से, आपके पास यहाँ से वी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस यू, बी डी प्लस में यू, ठीक है। तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई वी माइनस यू। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कैसे देते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम टेकन, पर यूनिट टाइम टेकन, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ओ सी को आप टी पुट कर दो, ओ सी की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली थी, ये रही ओ सी की हमारे पास टी वैल्यू थी ना, तो वो इसमें पुट कर दो। एक्सेलरेशन क्या होगी आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना आपके पास बी डी के इक्वल है, ठीक है, यही वेलोसिटी चेंज हुई ना, यहाँ पे वी हुई और यहाँ पे यू हुई, वी माइनस यू हुई तो चेंज इन वेलोसिटी होता, तो ये बी डी हुई आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बी डी बाई में टी। तो बी डी इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास ए टी। तो इससे आपने ये सारी वैल्यूज जो है ना सेकंड और थर्ड इक्वेशन को यूज़ करके, सेकंड इक्वेशन बी डी की वैल्यू और थर्ड इक्वेशन बी डी की वैल्यू ए टी होगी। तो वी माइनस यू किसके इक्वल हो गया, ए टी के इक्वल हो गया, तो वी यहाँ से क्या गया यू प्लस ए टी। तो इस टाइप से आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर दी यहाँ से। इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए कैसी आपकी इक्वेशन बनेगी, देखो हमने सपोज कर लिया कि ऑब्जेक्ट है कोई, ट्रैवल्ड ए डिस्टेंस एस इन टाइम टी अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंडर ट्रैवल कर रहा है, और हमने क्या किया अबव ग्राफ से, इसी ग्राफ से हमने क्या देखा, ऊपर वाले ये जो अभी बनाया हमने ग्राफ, इसी से हमने क्या किया, distance traveled by an object obtained by area enclosed within OABC under the velocity time graph AB। AB के अंडर जो velocity time graph है वो हमने क्या लिया, उसके अंडर जो एरिया होगा
ABC, ये पूरा एरिया है तो इसके अंडर आएगा ना। पोजीशन टाइम ग्राफ में हम क्या कहते हैं, एरिया तो लेते हैं, अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस एज ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन इज गिवन बाय एस कितना होगा, एरिया अंडर डिस्टेंस कैसे निकलेंगे, OABC के अंडर का एरिया, तो ये क्या है, ट्रेपेजियम है। पहले अब इसमें ट्रेपेजियम ले लिया हमने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा इसमें, अब इसको अलग अलग करके लिख दो, ये किसका, ये रेक्टेंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों का एरिया लिख दो। अब ये रेक्टेंगल का एरिया आपके पास क्या होगा, OA इंटू में OC, ठीक है, OA इंटू OC प्लस में हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ AD इंटू BD, ठीक है। और OA आपके पास क्या है, U है, ठीक है। OC की वैल्यू कितनी है, OC इज इक्वल्स टू, ये रहा, OC इज इक्वल्स टू AD, ये कितना आपके पास T है, ठीक है। और BD की वैल्यू कितनी है आपके पास, 80, अभी आपने निकाली पिछले वाले इक्वेशन में। तो इन वैल्यूज़ को आप क्या करो, इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो इसकी जगह वैल्यू पुट करके S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, आपके पास ये इक्वेशन बन गई। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ठीक है। अब इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी, अब पोजीशन और वेलोसिटी के लिए निकालनी है, तो अब आप क्या करो, इसमें अपने कुछ निकालना है, इसको पूरे ट्रेपेजियम को ले लो। अब ट्रेपेजियम का आपके पास फॉर्मूला लेना है आपने, इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय में 2 इंटू में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है इसके पास, ये वाली होगी ना, OA प्लस में BC, ठीक है, बाय में 2, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल, ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का ट्रेपेजियम का, इनटू में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है आपके पास, T है, तो वो आपने पुट कर दिया, तो ये सब पुट कर दिया, U प्लस V बाई 2 इंटू में T, तो यहाँ से आपके पास क्या गया, और इस इक्वेशन से V इज इक्वल्स टू U प्लस AT से हमने क्या किया, यहाँ से T की वैल्यू निकाल ली, V माइनस U बाई A, और ये क्या की इसमें पुट कर दी, वो अभी हमने सिंपल वे में भी आपको ड्राइव करके दिखाया था ना, उसी वे से S इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई में 2A, तो ये आ गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2S, तो इस वे में आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ गई, ओके। अब नेक्स्ट देखो आपके पास सर्कुलर मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सा होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, देन तो इसका मोशन क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल स्पीड से चल रहा है तो उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती रहती है ना, कभी यहाँ गया फिर यहाँ गया, इस डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कभी ऊपर नीचे, इस टाइप से, ठीक है। द वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन, वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं, इसकी वजह से उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। दस मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड, तो वेलोसिटी चेंज होने से क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम, तो हम कह सकते हैं सर्कुलर पाथ जो है एक्सेलरेटेड होता है। व्हेन ए बॉडी टेक्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी एक राउंड कंप्लीट कर लेती है सर्कुलर पाथ का, यहाँ से चली यहीं पे पहुँच गई, तो हम क्या बोलते हैं, वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जितना उसको सर्कमफेरेंस है 2πr, ठीक है। तो वो r क्या था उसमें, उसकी रेडियस होती है सर्कुलर पाथ की। देन स्पीड ऑफ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ, तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2πr उसका डिस्टेंस हो गया, पाई में t टाइम हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्पीड को v से डिनोट करेगा, वेलोसिटी भी ले सकते हैं ना, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। वेयर t इज द टाइम टेकन फॉर 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ, t क्या है वहाँ पे, 1 राउंड का सर्कुलर पाथ का टाइम है, और पाई जो है वहाँ पे आपको पता ही है वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसके यूनिफॉर्म मोशन के सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल्स देखो। पीस ऑफ स्टोन टाइड ऑन थ्रेड, आपने थ्रेड पे एक पीस ऑफ स्टोन टाइड कर दिया और क्या किया, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया उसको, ऐसे थ्रेड पकड़ा हाथ में, ये आपका हैंड है कोई, और उसमें आपने ऐसे थ्रेड पकड़ लिया, उस वहाँ से एक स्टोन लटका दिया, ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। द मोशन ऑफ प्लेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, वो भी क्या होते हैं, सर्कुलर मोशन में होता है। मोशन ऑफ मून एंड अर्थ, मून एंड अर्थ का भी कौन सा होता है, सर्कुलर मोशन होता है। सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट्स मूव करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, वो भी सर्कुलर मोशन हो गया। कार इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव करी है, वो कौन सा हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, ओके। अब देखो नेक्स्ट, आप टाइप्स ऑफ मोशन देखो क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन आपके पास होते हैं ये, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास लीनियर मोशन या ट्रांसलेटिव मोशन, ये कौन सा होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वो ट्रांसलेटिव या लीनियर मोशन। कार जो है मूविंग स्ट्रेट लाइन के साथ, रनिंग पर्सन, स्टोन बीइंग ड्रॉप्ड, ठीक है। मोशन ऑफ ट्रेन, ये कौन सा होगा, स्ट्रेट मोशन। रोटेशनल मोशन कौन सा हो गया, मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड ए फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड जो मोशन होता है वो रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, मोशन ऑफ अर्थ एटसेट्रा। ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है, टू एंड फ्रो मोशन या पीरियडिक मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड फिक्स्ड पॉइंट, जो एक टाइम के बाद, पर्टिकुलर टाइम के बाद खुद को रिपीट करे। सपोज करो आपके पास पेंडुलम है, ठीक है, एक टाइम के बाद खुद को रिपीट करता है, यहाँ से स्टार्ट होता है यहीं पे जाता है, एक टाइम के बाद यहीं पे वापस आता है, तो ये क्या हो गया आपका ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। नेक्स्ट इसके आप क्वेश्चन देखो।
इन टेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी के। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट है एक डिस्टेंस से मूव किया, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या इसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? इफ़ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो ही सकती है, क्यों हो सकती है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है मूव थ्रू डिस्टेंस, एक डिस्टेंस कवर किया। एग्जांपल के लिए एक बॉय है जो स्टार्ट किया इसके होम से मार्केट तक और वापस अपने घर तक ही आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? उसकी पोजीशन में क्या चेंज आया? चेंज तो कुछ आया नहीं, वहीं पहुंच गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। एक फार्मर है जो उसका ना एक स्क्वायर के टाइप का फील्ड है, उसकी एक साइड 10 मीटर की है, उसके पूरे फील्ड को घूमने में वो कितना टाइम लेता है? 40 सेकेंड्स। ठीक है, वट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। इनिशियल पोजीशन से उसका एंड तक जितना वो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद अब हमने उसका क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट बतानी क्या हुई। अब देखो फार्मर जो है 40 सेकेंड्स ले रहा था, ठीक है, ये पूरा फील्ड को कवर करने में। ठीक है, ए से चला ABCD पूरा घूमने में इसने क्या लिया? 40 सेकेंड्स लिए। अब क्या किया फार्मर ने? 40 सेकेंड्स के बाद अगेन अपनी पोजीशन पे पहुंच गया, तो वहाँ पे उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। तो क्या हुआ? टाइम अपने को क्या दिया? 2 मिनट्स 20 सेकेंड। 40 सेकेंड्स के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी अपने पास। इसका मतलब टाइम टोटल कितना हो गया? सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो इसको, 2 × 60 + 20 140 सेकेंड हो गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद दैट इज 140 सेकेंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 40, ये 120 हो जाएगा, प्लस में 20। अब उसको 40 सेकेंड के बाद कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उसमें? जीरो। 0 × 3 क्या हो गया? जीरो। और ये 20 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 20 सेकेंड निकालनी है मतलब अपने को। ठीक है, फार्मर कंप्लीट्स 1 राउंड इन 40 सेकेंड, सो ही विल कंप्लीट हाफ राउंड इन 20 सेकेंड। हमने 20 सेकेंड में निकालनी है ना, तो 20 सेकेंड में कितना करेगा? हाफ राउंड ही तो करेगा। ए से चलेगा B तक, B से C तक, हाफ राउंड यहीं तक होएगा ना उसका। दैट इज आफ्टर 20 सेकेंड फाइनल पोजिशन ऑफ फार्मर इज C। मीन्स 20 सेकेंड मीन्स जो उन्होंने पूछा हुआ है वहाँ पे वो C पॉइंट पे है। तो अब अपने क्या निकालोगे? इनिशियल से फाइनल के बीच के वो निकाल दोगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वो। तो क्या आ जाएगा? AC निकालोगे तो AB² प्लस में BC² का रूट, तो ये क्या आ गया? 10² + 10² इज 10√2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ट्रू है इसमें से? इट कांट बी जीरो, गलत है, ये जीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो वहीं उसी पोजीशन पहुंचे तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी ग्रेटर नहीं होता डिस्टेंस से, ये हमने अभी पढ़ा भी था। ठीक है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में हमने डिस्टेंस बताना है, इजीली बता सकते हो। डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर यूनिट टाइम। ये स्केलर है, एक वेक्टर है। स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होती है, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है। अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। किन कंडीशंस में जो एवरेज वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की वो इक्वल होगी एवरेज स्पीड की। ठीक है, अब देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ देन इट्स एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू। अगर कोई ऑब्जेक्ट है अलोंग स्ट्रेट लाइन के पाथ के जा रहा है तो वही उसकी शॉर्टेस्ट पाथ हो गया ना, वो वही उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, वही उसकी क्या होगी? डिस्टेंस होगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वो इक्वल ही आएंगे दोनों। ठीक है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ओडोमीटर क्या करता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑटोमोबाइल, डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, व्हाट डज द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका पाथ कैसा दिखता है हमको? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया कोई, ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप से कोई सिग्नल मिला, रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। यहाँ से स्पेस से आया, ग्राउंड तक आया 5 मिनट्स में। वट वॉज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन। यहाँ से यहाँ तक आपने डिस्टेंस बताना है। द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड, स्पीड बता रखी है आपको। ठीक है, स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस निकाल सकते हो स्पीड इंटू टाइम करके। इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो जो आपको मिनट्स में टाइम दे रखा है। ठीक है, When will you say a body is in uniform acceleration or non uniform acceleration? कब कहोगे कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में और नॉन यूनिफॉर्म में? जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही हो विद इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो वो क्या होगी? यूनिफॉर्म। अब जब अनइक्वल इंटरवल टाइम सॉरी व्हेन इंक्रीज और डिक्रीज कर रही हो अनइक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 60 km/h इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड का टाइम दे रखा है, डिक्रीज कर ली उसने बस ने अपनी स्पीड 80 से 60। इनिशियल वेलोसिटी U 80 दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी V 60 दे रखी है, एक्सेलरेशन निकालनी है। अब km/h को मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए पता है ना, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी बताया था। टाइम टेकन टू डिक्रीज द स्पीड,
डिक्रीज करने के लिए स्पीड को टाइम कितना लगा 5 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगी v माइनस यू बाई टी, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई में टी, तो ये कर दो निकल जाएगा, माइनस में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है डिक्रीज कर रही थी, ठीक है। नेगेटिव साइड क्या इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ बस डिक्रीजिंग। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन है रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, 10 मिनट में उसमें 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ली। एक्सेलरेशन निकालनी है, यू दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी जब स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी उसकी जीरो ही होगी ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो और फाइनल वेलोसिटी 40, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, टाइम दे रखा है 10 मिनट्स, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल बाई में टी निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको पता है स्ट्रेट लाइन होता है, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपको पता है या तो स्पीड इंक्रीज करे तो इस टाइप से होता है, डिक्रीज करे तो इस टाइप का, ठीक है। वट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। आप क्या कह सकते हो उस मोशन के बारे में ऑब्जेक्ट के जो क्या कर रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसका है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इसके टाइम के पैरेलल है, तो ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है, हमें पता चल रहा है हर टाइम पे उसी पोजीशन पे दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है। दस इट इंडिकेट्स दैट द विद द चेंज इन टाइम देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है आपका रेस्ट पे है। वट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब स्पीड टाइम ग्राफ के आपका दे रखा है, ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है, तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ये क्या करता है, इंडिकेट्स है चेंज इन टाइम, विद चेंज इन टाइम देयर इज नो चेंज इन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट मीन्स स्पीड कॉन्स्टेंट है। वट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है ना, डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं हम उससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, बाय द उसके अंदर जो एरिया होता है उसे डिस्प्लेसमेंट बताते हैं। नेक्स्ट देखो, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक बस जो है रेस्ट से मूव कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्केल से 4 मिनट्स, स्पीड एक्वायर्ड निकालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। स्पीड कैसे निकल जाएगी आपकी, v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगा के, यहाँ से आपको बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, तो v आपकी निकल जाएगी। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आप क्या करोगे, डिस्टेंस निकाल लोगे, s इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो सब आपको दिया हुआ है वो पुट करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ब्रेक अप्लाई कर दी है सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट पे लाने से पहले वो कितना दूर जाएगी। इनिशियल स्पीड दे रखी है, ठीक है, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, एक्सेलरेशन दे रखी है आपको, रेस्ट पे लानी है तो फाइनल स्पीड क्या होगी, जीरो ही होगी, रेस्ट पे आएगी तो फाइनल स्पीड उसकी जीरो ही बनेगी, तभी तो रेस्ट पे आएगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, वो वाली इक्वेशन लगवा दिया करो जिससे आपका एक चीज़ निकालनी हो, बाकी सारी चीज़ें आपको पता हो, ठीक है, तो ये आपकी निकल जाएगी। ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के नीचे आ रही है कोई ट्रॉली, एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और मीटर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर लेना। वट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, जब ये स्टार्ट हुई 3 सेकेंड के बाद आपको उसकी वेलोसिटी बतानी है। टाइम दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, ठीक है, पुट करके u v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT लगा दो। अब ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड। एक रेसिंग कार है, उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस बताना है आपने 10 सेकेंड में कितना कवर करेगी आफ्टर स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। एक्सेलरेशन दे रखी है, टाइम दे रखा है, u दे रखा है, इनिशियल दे रखी है उसमें उसकी वेलोसिटी, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, s इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एक स्टोन है जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दे रखी है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, हाइट कितनी अटेन करेगा वो, एंड व्हाट विल बी द टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, वहाँ पे पहुँचने में, हाइट पे पहुँचने में कितना टाइम लेगा। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और क्या दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखी है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि क्या होगा, उसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगी और बैंक उसको ऊपर की तरफ रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, या फिर आपको ये इसको इसलिए भी नेगेटिव, ये तो ग्रेविटी वाला चैप्टर का हो गया ना, इसमें आप इससे पता लगा सकते हो। एक्सेलरेशन उसने क्या है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड क्या रखी है, अब फैंक ऊपर की तरफ रहे हैं तो क्या आ गया, नेगेटिव ले लिया हमने।
फाइनल वेलोसिटी वी इसमें क्या है, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब जब भी पता है आपको हाइट पे पहुंचना है ना कुछ भी, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है वहाँ पे पहुँच के, तभी वो नीचे आना स्टार्ट करता है। हाइट अटेंड बतानी है, एस निकालना है, टाइम टेकन निकालना है, बस लगा दो, इक्वेशंस पुट कर दो। थर्ड इक्वेशन लगा दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें पुट कर दो, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, हाइट अटेंड मीन्स हाइट कितनी अटेंड किया, वो ऐसे डिस्टेंस ही होगा ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आपके पास टाइम निकल जाएगा। नेक्स्ट अब इसकी एक्सरसाइज देखो। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। एक एथलीट है जो कंप्लीट करता है 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक का, जिसका डायमीटर आपको दे रखा है और उसका टाइम दे रखा है 40 सेकेंड। वट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद आपने बताना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, सर्कुलर मोशन में है और डायमीटर आपको दे रखा है, रेडियस निकल जाएगी। ठीक है, 40 सेकेंड में 1 राउंड कंप्लीट करता है, तो 140 सेकेंड में कितना कंप्लीट करेगा, एक सेकंड में कितना करेगा, 1 में 40, 140 में कितना गया, 1/40 इंटू में 140। ठीक है, 2 मिनट 20 सेकेंड कितने हो गए, 140 तो हो गए ना। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 प्लस में 60 120 प्लस में 20 140 हो गया। तो इस टाइप से ही आपने क्या निकाल लिया, मतलब उसके राउंड निकाल ली, इतने राउंड कंप्लीट करेगा। अब क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। 3 राउंड कंप्लीट किए हैं, 1 राउंड में कितना डिस्टेंस करेगा, 2πr, 2πr इंटू में 3 प्लस में एक हाफ और राउंड किया, हाफ इंटू में 2πr, तो ये आपका आ गया डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपकी, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा इस सर्कल में, पूरा यही तो होगा ना। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो ये क्या आ गया आपके पास। अब इसने किया क्या है देखो, एक तो कितने राउंड किए हैं, 3.5, 1 2 3 तो इतना हो गया, हाफ इतना हो गया, तो यही निकलेगा ना डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा, ये यहाँ तक क्या होगी, रेडियस होगी, यहाँ से दूसरी रेडियस, तो 2r हो गया, तो ये निकाल दिया आपने। नेक्स्ट देखो, जोसेफ जोग्स फ्रॉम वन एंड A to the other and B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 मीटर बैक टू पॉइंट C in another 1 minute। उसने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, 300 मीटर तक चला, फिर बैक आ गया, यहाँ से C तक 100 मीटर बैक चला। वट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है A to B तक और A to C तक, A to B और A to C। ठीक है, अब आप क्या करोगे, A से B तक जाने में उसने डिस्टेंस 300 कवर किया, टाइम कितना है, 2 मिनट 30 सेकेंड ले रहा है, दे रखा है, तो आप इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो। अब देखो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था, 300, टोटल टाइम कितना है, 150, तो कर दो, आ जाएगा आंसर। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या निकलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट की नहीं, 300 5 में 150, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपने निकाला यहाँ से A से B तक, मतलब 300 मीटर। अब B से वापस C तक आया तो 100 मीटर किया, तो 100 वाले के लिए अब निकाल लो कितना आएगा। तो ये मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक निकालना है, डिस्टेंस तो पूरा निकलेगा, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी आपकी, 300 माइनस 100 200, तो वो 200 पुट करके निकालना। अब देखो ये आपने निकाल लिया, इसका टाइम कितना लगा, अब इसको 150 प्लस में 60 सेकेंड और लगे, तो ये क्या गया 210 सेकेंड। अब टाइम आपका चेंज हो गया ना, बढ़ गया इसके लिए, तो ये आपने टाइम का फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 200 मीटर, अभी बताया आपको। टाइम कितना हो गया, 150 प्लस में 60, 210 सेकेंड। उसने दे रखा था कि वो 60 सेकेंड लिए, उसने वापस C तक 1 मिनट दे रखा था, तो मीन 60 सेकेंड हो गया ना। तो ये क्या हो गया, 200 बाय में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है, आपके पास आ गया। ठीक है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल जो है स्कूल तक ड्राइव कर रहा है, कंप्यूट द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, जब वापस आते टाइम सेम रूट से उसने उसकी लेस ट्रैफिक था और स्पीड उसकी क्या हुई, 30 किलोमीटर पर आवर होगी, मीन्स बढ़ गई। वट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप, पूरी ट्रिप में उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया, डिस्टेंस कवर करना था उसने वाइल ड्राइविंग टू स्कूल तक करा था, x ले लिया। अब V1 क्या आ जाएगा आपके पास, 20, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया, 20 दे रखी है ना, फर्स्ट वाली एवरेज स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो गया। अब x अपॉन T1 हो गया, टाइम टेकन हमने मान लिया T1 है, फर्स्ट वाली रिटर्निंग टाइम में हमने ले लिया T2 टाइम, तो x अपॉन में T2 ये आ गया 30, ये दे रखा है आपको। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये टाइम दोनों आ गए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है फॉर्मूला। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस में x, तो 2x हो गया, बाय में x बाय ये 20 और x बाय में 30, ये आपका फॉर्मूला लगा के आपने आंसर निकाल लिया, एवरेज स्पीड। ठीक है, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
ऑन ए लेक एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। हमने बताना है उसका कितनी दूर तक जाएगी। मोटर बोट स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। अब टाइम 8 सेकंड दे रखा है, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द गिवन टाइम। तो आप एक इक्वेशन लगा लो जिसमें आपको टाइम और एक्सेलरेशन यूज़ होते हो और इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, तो यहाँ से आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए ड्राइवर ऑफ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स। एक ड्राइवर है 52 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, अप्लाई करते जा रहा है, एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक्सेलरेट करता हो जा रहा है यूनिफॉर्मली द अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ब्रेक लगाते हुए। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कार रोकता है वो। अनदर ड्राइवर, एक दूसरा ड्राइवर है 3 किलोमीटर पर आवर चलता है, इन अनदर कार अप्लाइज द ब्रेक स्लोली, वो धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई करता है, स्टॉप्स इन 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड के बाद रुकता है। रुकते हुए जा रहे हैं मतलब दोनों, पहले वाला 5 सेकेंड के बाद रुकता है, दूसरे वाला 10 सेकेंड के बाद। ऑन द सेम ग्राफ पेपर, सेम ग्राफ के ऊपर पेपर के ऊपर प्लॉट करो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दोनों के लिए। विच ऑफ द 2 कार्स ट्रैवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। कौन सी कार ज़्यादा दूर तक जाएगी ये बताना है। इनिशियल स्पीड ऑफ कार ये दे रखी है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। 5 सेकेंड के बाद कार स्टॉप कर रही है, वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। फाइनल स्पीड ऑफ कार दे रखी है आपको, v इज इक्वल्स टू 0। अब उसने क्या कहा है, कार स्टॉप कर रही है ना, कार स्टॉप कब कर रही है, v इज इक्वल्स जब स्टॉप करेगी तो 0 ही होगी ना, 5 सेकेंड के बाद स्टॉप करती है। टाइम t 5 सेकेंड दे रखा है, और क्या निकालना है, स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है आपने। तो ये क्या आ गया आपके पास स्पीड आ गई, ठीक है, स्पीड दे रखी है, टाइम 0 पे स्पीड इतनी है, और जब स्पीड 0 हुई तो टाइम कितना है 5 सेकेंड। और इनिशियल स्पीड ऑफ कार पी के लिए भी सेम प्रोसीजर लगा लो, स्पीड इतनी है जब 0 टाइम पे है, तो जब 10 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड 0 हो जाती है। तो ये टाइम, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो इस टाइप का, ए के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा और बी के लिए ये वाला, ठीक है, दोनों कार के लिए बना लिया हमने। ये तो था जब उसका क्या था, जब उसकी स्पीड 14.44 थी तो टाइम 0 था, टाइम 0 और स्पीड 14.44, ठीक है। और जब स्पीड उसकी थी, टाइम 5 सेकेंड था तो स्पीड उसकी क्या थी 0, तो ये सब बन गया। वैसे ही सेम उसका बना लिया हमने ग्राफ। तो इससे हमने क्या निकाला, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए, डिस्टेंस कितना निकलेगा, एरिया अंडर, इसके अंडर जो एरिया ए वाले ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा वो उसका एरिया डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। हाफ इंटू OC इंटू OD, तो ये उसका एरिया का फॉर्मूला लगा दिया हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के आ गया। और बी ने कितना किया, उसके लिए भी हाफ इंटू OE इंटू EF, OE इंटू में EF, ये वाला, ठीक है, ये लगा दिया, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो कर रही है ये फिगर ABC के लिए, ए वाला, ए ये है, बी ये है, सी ये, ठीक है। इस टाइप से ग्राफ को स्टडी करो और नीचे वाले क्वेश्चन के आंसर दो। विच ऑफ द 3 ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, तीनों में से कौन सी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल कर रही है ये बताना है हमको। अब ये देखो ABC, अब इसने हमने ऐसे प्लॉट करके बना लिया इसको अच्छे से, जैसे यहाँ पे दिया था ना, इस टाइप से बना लिया। अब देखो ये जो आपका है ऑब्जेक्ट फॉर विच स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज मैक्सिमम, जिसके लिए स्लोप मैक्सिमम आएगी वही तो होएगा, सबसे ज़्यादा कवर कर रहा होएगा, स्पीड मैक्सिमम स्पीड उसकी होएगी। तो इससे हमको क्या पता चला, बी जो है फास्टेस्ट ट्रैवल कर रहा है। देखो सबसे कम टाइम पे सबसे ज़्यादा आगे गया, जब 1.2 पे आया बी यहाँ पे आ गया, ठीक है, मीन्स यहाँ पे 11 के आसपास लगा लो। और ये जो ये वाला सी था और ए था, ये कब आ रहे हैं, देखो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं ना यहाँ पे आने में। या आप इसको इस वे में बता सकते हो, स्लोप जिसकी मैक्सिमम हो, मतलब फास्टली इंक्रीज कौन सी कर रही है, बी कर रही है, ए धीरे इंक्रीज कर रही है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, तो बी का क्या होगा, मैक्सिमम फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी, ठीक है। आर ऑल 3 एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड, तीनों कभी क्या होंगी, सेम पॉइंट पे आएंगी रोड पे। देखो ऑल द 3 ऑब्जेक्ट्स विल बी एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड इफ़ द स्पीड टाइम ग्राफ इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ किसी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा हो तीनों को, तो तीनों उस जगह पे क्या करेंगी, आ जाएंगी, ठीक है। हेयर ऑल द 3 ग्राफ्स डोंट इंटरसेक्ट, तीनों एक ही जगह पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो ये क्या होगा, विल नेवर बी एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, कभी नहीं होंगी पास में। अब देखो हाउ फार सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए, जब बी ए को पास कर रहा है तो सी ने कितना ट्रैवल किया, कितना कब तक कितना ट्रैवल कर रहा था सी ने। अब देखो जब बी ए को पास कर रहा है
तो सी ने कितना ट्रैवल किया इसके लिए देखो इसमें ले क्या रखा है, 1.5 का गैप लेके कर रखा है, 1.5 ये कितना हो गया 3.5 कितना हो गया आपके पास 1 ये मतलब 4 कैसे बना रखा है आप ये देखो 1 2 3 4 ऐसे तो बना नहीं रखा, मीन्स इसका भी थोड़ा सा पोर्शन ले रखा है। अब देखो यहाँ पे यहाँ तक जाते टाइम इसका हाफ आप लोगे तो ये क्या बन जाएगा 9.6 समथिंग बन जाएगा। ठीक है, ये बी और सी यहाँ पे मिल रहे हैं ना, तो ये क्या बन गया 9.6। माइनस में आप कितना करोगे, सी यहाँ पे है तो इसके माइनस में कितना हो रहा है 2 माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, सी की पोजीशन आ जाएगी आपके पास, इस पॉइंट पे सी की पोजीशन कितनी है। ठीक है, मीन्स सी ने कितना को ट्रैवल कर लिया यहाँ पे सी ने इतना ट्रैवल कर लिया ना, सी ये रहा यहाँ तक आया ना, तो ये क्या है आपकी पोजीशन 8 माइनस में समथिंग 1 पॉइंट समथिंग, और ये क्या आ गया पास आपके पास 7.6, तो 8 माइनस ये आपके पास आ रहा है 9.6 माइनस में 2, ये कैलकुलेट करके 7.6 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने दिखाना है बताना है हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। जब बी सी को पास कर रही है तब उसने कितना ट्रैवल कर लिया एट द टाइम। ठीक है, देखो ये क्लियरली आप देख सकते हो, जब बी जो है ये बी सी को पास कर रही है तो ऑब्वियसली ये 2 पॉइंट्स आगे है 6 पे जाके मिल रही है ना, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, इतना डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी है जब बी सी को पास कर रही है 6 किलोमीटर। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल है जो 20 मीटर हाइट से नीचे फेंकी जाती है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हर एक सेकंड में 10 मीटर इंक्रीज कर रही है। देन विद वट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक टू ग्राउंड, ग्राउंड के साथ किस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगी, आफ्टर वट टाइम विल इट स्ट्राइक टू ग्राउंड, कितने टाइम के बाद करेगी, वेलोसिटी और टाइम निकालना है हमने। ठीक है, देखो जब इनिशियली हमने इसको यहाँ पे होल्ड किया हुआ था, इनिशियली यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 थी, u0 ले लिया, एक्सेलरेशन हमें दे रखी है, हमें इस डिस्टेंस पता है 20 मीटर का है, दे रखा है उसमें। ठीक है, हम इक्वेशन लगा देंगे इससे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, यहाँ से v निकल जाएगा आपका। ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है और क्या निकालना है आपने यहाँ से टाइम निकालना है, v इज इक्वल टू u + 80 लगा के आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक है, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन बिलो फिगर, यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ बना रखा है किसी कार का। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन फर्स्ट 4 सेकंड, फर्स्ट 4 सेकंड में कार ने कितना ट्रैवल किया। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड, हमने शेड भी करना है इसका एरिया जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें देखो 5 स्क्वायर ऑन एक्स एक्सिस 2 सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 स्क्वायर हो गया ना, ये कितना हो गया 2 सेकेंड हो गया। अब 1 स्क्वायर ऑन एक्स एक्सिस कितना करेगा 2/5 करेगा। ठीक है, 1 स्क्वायर 2/5 करेगा। 3 स्क्वायर ऑन वाई एक्सिस 2 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 3 स्क्वायर 2 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 1 स्क्वायर कितना करेगा 2/3। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है, उसने क्या कहा है आपसे 4 सेकेंड तक आपने उसका एरिया बताना है। 4 सेकेंड तक जब ये जाएगा यहाँ तक 4 सेकेंड तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक 4 सेकेंड तक, तो ये क्या होगा 1 स्क्वायर ऑफ ग्राफ 2/5 एरिया ऑफ ये यहाँ इतना एरिया हो जाएगा ना, ये 4 सेकेंड तक जाने में 4 सेकेंड तक ही बतानी है कितनी कार ने स्पीड की, 4 सेकेंड तक ये एरिया होगा, इसके अंदर जितना भी एरिया आएगा 2/5 एक का कितना है 2/5 इंटू में 2/3। अब देखो ये निकाल लो एक स्क्वायर का एरिया 2/5 इंटू में 2/3। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऐसे ही निकलता है ना एरिया स्क्वायर का, तो ये निकल गया आपके पास 4/15 मीटर। अब एक स्क्वायर आपका कर रहा है 4/15 मीटर रिप्रेजेंट, तो ये आप स्क्वायर गिन लो कितने आएंगे आपके, ये आप काउंट करोगे ना आपके 62 स्क्वायर्स आएंगे। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल कितना आ जाएगा 4 सेकेंड में 4/15 इंटू में 62। ठीक है, ये आपका आएगा। अब नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट क्या करा है आपसे, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, कौन सा जो ग्राफ का पार्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन का बता रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब स्ट्रेट, स्पीड कांस्टेंट हो तो ये वाला ही हो गया ना, तो ये स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आप कह दोगे कि या ये जो इसका कार का यूनिफॉर्म मोशन बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव वन एग्जांपल फॉर ईच। एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और वेलोसिटी जीरो हो। जब कोई ऑब्जेक्ट हम वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड करेंगे देन एट हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बट इट हैज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसनी होगी उसकी, जितनी वो ग्रेविटी उसके ऊपर लगा रही होगी फोर्स, तो वो उसकी एक्सेलरेशन बन जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लगती है हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन तो उसके ऊपर लगी रही है, तो ये क्या होगा आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन,
कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन डायरेक्शन पे उड़ रहा है बट उसकी एक्सेलरेशन क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। आप क्या करोगे, एरोप्लेन का एग्जांपल दे रहे, एरोप्लेन उड़ रहा है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है, बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ। तो इसमें एंगल कितना बन जाएगा, 90। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगी ना ग्रेविटी, तो ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है ऐसे, तो इनके बीच में क्या होगी, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी दोनों की, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट देखो, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, इतनी दे रखी है आपको, कैलकुलेट इट्स स्पीड निकालनी है। इफ़ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इसने टाइम भी दे रखा है आपको और क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है, आप निकाल लो। डिस्टेंस कितना कवर करेगा, सर्कुलर है ना, 2πr, तो ये फॉर्मूला लगा के आपके पास डिस्टेंस आ गया। तो टाइम टेकन ओवर 1 रिवोल्यूशन, टाइम जो है 1 रिवोल्यूशन के लिए दे रखा है 24, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के उसका स्पीड ऑफ सैटेलाइट भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको यहाँ पे फिनिश हो गया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और थैंक यू सो मच।